मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अकाल मृत्यु को सिर्फ श्री राम के जप से ही टाला जा सकता है? मगर कैसे? पूरी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ इस प्रसंग के अंत तक और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे हिंदू पौराणिक महाग्रंथ के अनुसार एक बार हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से माता अंजना के दर्शनार्थ जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शनार्थ जाने वाले थे। उसी समय काशी नरेश श्री राम के दर्शनार्थ आ रहे थे। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिले। काशी नरेश ने देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? काशी नरेश ने उत्तर दिया, देवर्षि नारद, मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने उनकी राजसभा में जा रहा हूँ। यह सुनकर नारद ने कहा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? काशी नरेश ने तुरंत कहा, देवर्षि, धरती पर ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपकी आज्ञा नहीं मानेगा? आप आज्ञा प्रदान करें। तब नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राजसभा में प्रभु श्री राम के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे वयोवृद्ध तपस्वी विश्वामित्र की उपेक्षा कर देना, उन्हें प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने पूछा, ऐसा क्यों ऋषिवर? नारद जी बोले, इस क्यों का उत्तर हमें बाद में मिल जाएगा। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और काशी नरेश श्री राम की सभा में पहुँचे। उन्होंने देवऋषि के आदेशानुसार श्री राम के चरणों में आदरपूर्वक प्रणाम किया, किंतु विश्वामित्र की सर्वथा उपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की इस उपेक्षा के कारण महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर बड़ी चोट लगी, किंतु वे राज्यसभा में चुप रहे। बाद में उन्होंने श्री राम से कहा, राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, फिर भी तुम्हारी राज्यसभा में हमारे रहते हुए मर्यादा की अवहेलना हुई है, जो उचित नहीं है। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ है? कृपया आप बतलाने का कष्ट करें। विश्वामित्र बोले, आज राजसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु उसने मेरी सर्वथा उपेक्षा कर दी। यह कदापि उचित नहीं है। मेरी राजसभा में मेरे ही सन्मुख आपकी उपेक्षा, यह तो मेरा भयानक तिरस्कार है। भगवान श्री राम की भ्रुकुटी तन गई। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आपके समक्ष मैं अपने 3 तीक्ष्ण बाण अलग रख रहा हूँ। इन 3 बाणों से आज संध्या तक काशी नरेश मारा जाएगा। परम पराक्रमी श्री राम की यह प्रतिज्ञा वायु वेग से सर्वत्र फैल गई। काशी नरेश ने जब यह सुना तो काशी नरेश का कंठ सूख गया। जीवन से सर्वथा निराश होकर वे दौड़े दौड़े नारद जी के पास आए और उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, देवर्षि, सत्य प्रतिज्ञ श्री राम ने आज सायंकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है। देवर्षि नारद ने तटस्थ भांति उत्तर दिया और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है कि रघुकुल में प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए प्राण तक होम देने में आपत्ति नहीं होती। काशी नरेश रो पड़े और बोले, देवर्षि, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया था। जैसे भी हो, आप मेरे प्राण बचाइए। नारद जी ने काशी नरेश को समझाते हुए कहा, आप चिंता न करें, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित होती है, वह किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती। यदि भगवान श्री राम के बाणों से प्राण पखेरु उड़ जाएं तो जीवन सफल हो जाए। किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे से कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो। जब वे चरण छुड़ाने लगे तब तुम अपनी रक्षा के लिए वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार रक्षा का वचन न दें तब तक तुम उनके चरण पकड़े रहना। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात सुनकर काशी नरेश भागे भागे माता अंजना के पास पहुँचे। अंजना बैठी हुई राम नाम का जप कर रही थी। रोते रोते काशी नरेश माता के चरणों में गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, माँ, मेरी रक्षा करो। माँ अंजना बोली, इसने और क्यों? मैं आज संध्या के पूर्व मार डालने का प्रण किया है। काशी नरेश बोले, माता, आप मेरी रक्षा का वचन दीजिए, अन्यथा मैं अभी आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा।
तब माँ अंजना ने कहा, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा का वचन देती हूँ। फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने अधीर होकर उन्हें प्रार्थना की कि माँ मुझे संतोष नहीं हो रहा है। तब माता ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा का वचन देती हूँ। और कहा, अच्छा तो बता दो, मैं मारने की प्रतिज्ञा किसने की है? काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने। उन्होंने आज साय तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने अपने 3 बाण निकालकर अलग रख दिए हैं। यह सुनकर माता अंजना चिंतित होकर बोली, श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? और मैंने तुम्हें वचन दिया है, अतः यत्न तो करूंगी ही। उसी समय हनुमान जी वहाँ पर पहुँच गए, माता के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा, बेटा तुम ठीक समय पर आए हो। अभी मैं आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही स्मरण कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाए। हनुमान जी ने कहा, आज्ञा दो माता, आपका कार्य करने के लिए तो मैं प्रतिक्षण प्रस्तुत हूँ। माता अंजना बोली, बेटा कार्य बहुत कठिन है, इस कारण मैं चिंतित हो गई हूँ। माता अंजना की बात सुनकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा, आपकी कृपा से आपका पुत्र विद्या, बुद्धि, बल, पौरुष और पराक्रम से संपन्न ही नहीं, उस पर अकल भुवनपति श्री राम की अपार करुणा की दृष्टि भी निरंतर रहती है। आप आज्ञा प्रदान कीजिए। माता अंजना ने कहा, यह सब कुछ मैं जानती हूँ मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसलिए कहने में झिझक रही हूँ। माता जी, आपके पवित्र चरणों के सम्मुख मैं एक बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे कितना भी कठिन होगा, मैं उसे अवश्य पूर्ण कर आपकी चिंता दूर कर दूंगा। माता अंजना ने हनुमान जी से केवल पराक्रम और उनकी मातृ भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था। बेटा, मैंने काशी नरेश को उनके प्राण रक्षा का वचन दे दिया है। आज सायंकाल तक श्री राम ने उनके वध करने की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने 3 बाण भी निकाल कर रख दिए हैं। माता की बात सुनकर हनुमान जी ने आश्चर्य से कहा, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा? अभी माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर बेटा मैं काशीराज को वचन दे चुकी हूँ और तुमने भी मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा करना धर्म है बेटा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम करके जाने की अनुमति मांगी। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुँचे। वहाँ उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन, तुम पवित्र पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर लगातार राम नाम का जाप करते रहो। काशी नरेश ने कहा, पुत्र के आदेश का पालन जरूर करूंगा। और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, स्वामी, आज मैं आपसे एक वर की याचना करना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है कि सर्वथा निस्वार्थ और अत्यंत संकोची हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दें। श्री राम ने उत्साहपूर्वक कहा, तुम्हारे लिए अदेय कुछ नहीं है हनुमान, तुम तो कभी भी कुछ भी चाहते ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांगो, पर मेरी इस इच्छा की पूर्ति तुमसे नहीं हो पाती। बोलो तुम क्या चाहते हो? प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण सहलाते हुए कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपके महिमामय नाम का जप करने वाले की मैं सदा रक्षा किया करूँ और मेरी उपस्थिति में आपके नाम का जप कर रहे व्यक्ति पर किसी के भी प्रहार का कोई असर न हो। यदि दुर्भाग्यवश अखिल सृष्टि का सर्वसमर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका प्रहार भी व्यर्थ हो जाए। भगवान राम ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ रहोगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया प्रहार व्यर्थ ही हो जाएगा। जय श्री राम। यह कहकर हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत सरयू नदी पर पहुंचे। वहां वे गदा तानकर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम राम रटते रहो। उस समय स्थिति बड़ी विचित्र हो गई थी। एक ओर श्री राम की सायंकाल तक काशी नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए वचनबद्ध हो जाना। राजा सरयू जल में खड़े होकर प्राणों के भय से अनवरत
रूप से राम नाम का जप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे। यह बात विद्युत गति से फैल गई। समस्त अयोध्यावासी बाल वृद्ध नर नारी कौतूहल बस सरयू तट पर पहुंचे और प्रभु और सेवक की प्रतिज्ञा का पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय एकत्रित हो गया। सायंकाल का समय हो चुका था। जब यह समाचार भगवान श्री राम को मिला, वे यह सुनकर कुपित हो गए। उन्होंने अपने प्रण का पालन करने के लिए पृथक रखे गए 3 बाणों में से एक बाण उठाया और अपने धनुष पर रखकर तिरछा अंत तक खींची और बाण छोड़ दिया। किंतु काशी नरेश को राम नाम का जप करते देखकर वह बाण उनका मस्तक नहीं काट सका। वह उनके चुप होने की प्रतीक्षा करता रहा, परंतु हनुमान जी के द्वारा दीक्षित काशी नरेश प्राण भय से अविराम पूरी शक्ति लगाकर राम नाम जपते ही जा रहे थे। निराश होकर बाण प्रभु श्री राम के पास वापस लौट आया। उसने निवेदन किया, प्रभु नाम जापक की सर्वत्र रक्षा के लिए आपने हनुमान जी को वरदान प्रदान कर दिया है और उस पर सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने की आप ही की वाणी है। वह राजा निरंतर आपके नाम का जप कर रहा है और हनुमान जी गदा ताने उसकी रक्षा में तत्पर है। इस कारण मैं विवश होकर लौट आया हूँ। यह सुनकर श्री राम क्रोधित हो उठे। उन्होंने दूसरा बाण छोड़ा। वह भी वायु वेग से चला और काशी नरेश के प्राण हरण करने के लिए उनके समीप जा पहुंचा। किंतु अब तो काशी नरेश सीता सहित सीता राम का जाप कर रहे थे। दूसरा बाण को भी सफलता नहीं मिली और वह भी वापस लौट आया। उसने भी काशी नरेश के सीता राम रटने और हनुमान के द्वारा उनकी रक्षा का वृत्तांत सुना दिया। तब श्री राम अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले, अब मैं स्वयं सरयू तट पर चलकर उस धृष्ट नरेश और हनुमान को मार डालता हूँ। सत्य प्रतिज्ञ श्री राम अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपना विशाल धनुष और तीक्ष्ण बाण लेकर सरयू तट की ओर चल पड़े। उधर हनुमान जी ने सोचा, प्रभु अपने नाम की लाज रखते हैं, भक्तों के लिए वे अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, भक्त उन्हें प्राण प्रिय है। अतः एवं उन्होंने काशी नरेश से कहा, अब तुम माता सीता और प्रभु नाम के साथ मेरे नाम का भी जप करना प्रारंभ कर दो। राजा अब जय सिया राम के साथ साथ जय हनुमान का जप करने लगा। काफी समय तक नाम जपने के कारण राजा थक चुके थे और उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी थी। वे तो मृत्यु के भय से अत्यंत साहसपूर्वक जैसे तैसे नाम जप चला ही रहे थे। किंतु हनुमान जी भी अपने एक अंश से काशीराज के कंठ में प्रविष्ट होकर लगातार जप करने लगे। क्रोधित श्री राम को आते देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हो सकती और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। अब हनुमान जी के पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, पवन कुमार, श्री राम जी तुम्हारे सर्वस्व हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाने दो। अब उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। वह राजा तो श्री राम से मृत्यु प्राप्त कर जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए बच जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख बनकर खड़े हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदाचित उचित नहीं है। हनुमान जी ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं अपने प्रभु के सामने तनकर खड़े होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम उनके वर की रक्षा के लिए निमित्त प्राणाहुति देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राण प्रभु श्री राम के नाम पर उनके वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों से छोड़े हुए उन्हीं के बाणों से शरीर त्याग कर उनमें ही विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा, यह ज्ञान की मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं। तभी उन्होंने देखा श्री राम जल्द ही शरीर तट पर पहुंचने ही वाले हैं। महर्षि विश्वामित्र भी वहां पहुंचकर भगवान और भक्त की यह लीला देखकर चकित और चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशी नरेश से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वे बहुत दयालु हैं। तब जय श्री राम का जाप करते हुए काशीराज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और उनके आंसुओं से महर्षि के चरण भी भीग गए। यह देखकर विश्वामित्र द्रवित हो गए। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाए श्री राम से कहा, श्री राम, काशी नरेश को अपराध का प्रायश्चित हो गया है, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम भी अपने बाण तर्कस में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही श्री राम को क्रोध स्वतः ही शांत हो गया।
उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया और तीसरा बाण तर्कस में रख लिया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई ही, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान भी विजयी हुए। इस समाचार से माता अंजना की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। जय श्री राम।